हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का बोझ खुद बर्दाश्त करने का फैसला। कौम से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पेट्रोल पर फ़ी लीटर 95 रुपये और डीजल पर फ़ी लीटर 203 रुपये इजाफे की तजवीज़ दी गई थी, जिसे मुस्तरद कर दिया। हुकूमत ने 56 अरब रुपये का बोझ खुद उठाने का फैसला किया है। मुतवातिर 3 हफ्ते के अंदर 125 अरब रुपये का तारीखी बोझ हुकूमत ने अपने कंधों पर उठाया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि हुकूमत ने महंगाई के तूफ़ान को आवाम तक पहुँचने से रोक रखा है। आलमी मंडी के हिसाब से देखें तो पेट्रोल 544 रुपये फ़ी लीटर होता, लेकिन हुकूमत आवाम को 322 रुपये में पेट्रोल फराहम कर रही है। डीजल की कीमत आज 790 रुपये फ़ी लीटर होती, जो 335 रुपये फ़ी लीटर में मिल रहा है। आलमी मंडियों में खाम तेल की कीमत में 4% इजाफा। रिकॉर्ड ब्रेंट खाम तेल $112 फ़ी बैरल में फ़रोख्त होने लगा। WTI खाम तेल भी $98 फ़ी बैरल से बढ़ गया। अमरीकी सदर ट्रंप की मकबूलियत में बड़ी कमी। अमरीकी न्यूज़ चैनल ने ट्रंप की कारकर्दगी का सर्वे जारी कर दिया है। सर्वे के मुताबिक ट्रंप की कारकर्दगी को अक्सरियत मुस्तरद कर दिया। 59% ट्रंप की कारकर्दगी से गैर मुतमईन। महंगाई पर ट्रंप की कारकर्दगी को 71% आवाम ने मुस्तरद कर दिया। मईशत पर भी ट्रंप को धचका। 66% आवाम ने नापसंदीदगी का इजहार किया। खारजा पॉलिसी पर ट्रंप को 62% आवाम की मुखालफत का सामना। ईरान पॉलिसी पर भी आवाम ट्रंप से मुतमईन नहीं। 64% ने कारकर्दगी मुस्तरद कर दी। सर्वे 20 से 23 मार्च 2026 के दौरान किया गया। दस तेल बरदार बहरी जहाज़ों को गुजारने के बाद पाकिस्तान ने इनकलाब ने आबनाए हुर्मुज़ फिर मुकम्मल बंद कर दी। आबनाए हुर्मुज़ की तरफ बढ़ते तेल बरदार बहरी जहाज़ों को वापस मुड़ने पर मजबूर कर दिया। कल सदर ट्रंप ने बताया था कि मुज़ाकरात के लिए संजीदा होने की अलामत के तौर पर ईरान ने तेल से लदे 10 बहरी जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने दिया है। अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान ने इनकलाब ने आबनाए हुर्मुज़ के मुकम्मल बंद होने का ऐलान किया। कहा, जो कोई इसे पार करने की कोशिश करेगा सख्त नताइज का सामना करेगा। इससे पहले ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने बताया था कि ईरान अब तक चीन, रूस, पाकिस्तान, इराक और भारत के जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त दे चुका है। आबनाए हुर्मुज़ दोस्तों के लिए नहीं, दुश्मनों के लिए बंद है। ट्रंप का ईरान से समझौता न करने के बयान के चंद घंटों बाद ही तवानाई तंसीबात पर हमले मजीद 10 रोज़ मौखर करने का ऐलान। एक बयान में सदर ट्रंप ने कहा, ईरानी हुकूमत की दरखास्त पर 6 अप्रैल तक तवानाई तंसीबात पर हमले रोक रहे हैं। ईरान से बातचीत उम्दगी से जारी है। इससे चंद घंटों पहले ट्रंप ने कहा था कि वो ईरान से जल्द समझौता न करने का फैसला कर सकते हैं। ईरानी समझौते के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। अगर जंगबंदी नहीं हुई तो बेरहमी से हमले करेंगे। अमरीका खित्ते में ना भी रहा तो खलीजी मुल्कों को तहफ़्फ़ुज़ देगा। ईरान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। रूस ने ईरान में शहरी तंसीबात पर अमरीका और इसराइल के हमलों पर इजलास बुलाने की दरख्वास्त की थी। दूसरी जानिब ईरान का कहना है कि दुश्मन ने वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और स्पीकर बाक़िर कालिबाफ के कत्ल का मंसूबा बना लिया है। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त लिख दिया, फौरी एक्शन का मुतालबा कर दिया। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर का कहना है कि कतर, कुवैत, मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब ईरान पर हमलों के लिए अपनी सरजमीन का इस्तेमाल होगी। अमरीकी सदर ट्रंप की गुफ्तगू में एक बार फिर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जिक्र। कहा, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म बहुत अच्छे आदमी हैं। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने भी कहा था कि अगर ट्रंप जंग ना रुकवाते तो लाखों अफराद मारे जाते। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान की तेहरान में शहरियों से मुलाकात। ईरानी सदर तेहरान में सुपर स्टोर पहुंच गए और शहरियों से उनकी खैरियत दरियाफ्त की। इस मौके पर मौजूद शहरियों ने ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के साथ तस्वीर भी बनवाई। जर्मन वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि अमरीका और ईरान के नुमाइंदों की मुलाकात जल्द मुतवक्के है, जो बज़ाहिर पाकिस्तान में हो सकती है। दोनों मुल्कों के दरमियान बिलवास्ता राबते हो चुके हैं और बराह रास्त मुज़ाकरात की तैयारियां जारी हैं। ईरान तनाज़े में मसला हथियारों की कमी नहीं बल्कि राबतों की कमी है। जर्मनी इस खला को पुर करने के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है।
कुवैत का ईरान और अमरीका के दरमियान सालिसी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कुवैत के वलीअहद शेख सबाह अल खालिद से टेलीफोन पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की कुवैत पर हमलों की मसम्मत, कीमती जानों की ज़िया पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म ने कुवैती वलीअहद को मशरिक़ वस्ता में जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से आगाह किया। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए तामीरी किरदार जारी रखेगा। कुवैती वलीअहद ने पाकिस्तान की हिमायत पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का चीनी वज़ीर ख़ारजा से राब्ता। इसहाक़ डार का कहना है कि मशरिक़ वस्ता और पूरे खत्ते में अमन और इस्तेहकाम की बहाली, बहरी गुज़रगाहों के तहफ़्फ़ुज़ और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर पर अमल दरामद की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़ किया गया। तमाम तनाज़ात के हल के लिए मुकालमे और सिफारतकारी की कोशिशें जारी रखने पर भी इत्तफ़ाक़ हुआ। वांग यी ने खत्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों पर चीन की हिमायत का इज़हार किया। इसहाक़ डार का मिस्री वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अब्दुल आती से भी राब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक गुफ्तगू में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुकालमे, तहम्मुल और मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया गया। पाकिस्तान ने मशरिक़ वस्ता की जंग के दौरान अमन के लिए पुरजोर टेलीफोनिक सिफारतकारी की है। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान के रहनुमा अमरीकी सदर ट्रंप और ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान दोनों के करीब हैं। पाकिस्तानी रहनुमाओं ने अमन के लिए तेहरान, रियाद, अबूधाबी, काहिरा, इस्तांबुल और ब्रसल्स में लीडर्स से टेलीफोन पर गुफ्तगू की। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मुसलसल राबतों से खत्ते का अमन बहाल करने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से आलमी तेल मंडी पर दबाव बरकरार। ब्रेंट ऑयल की कीमत मजीद 2.5% इजाफे के बाद $110 फी बैरल तक जा पहुंची। बहराए माल्फिक में रूसी तेल बंदरगाह पर यूक्रेन के हमले ने तेल का एक और रास्ता बंद होने का खदशा पैदा कर दिया। समंदर के रास्ते रूसी तेल की 40% बरामद भी मुअत्तल हो गई। यूक्रेन ने आबनाए बॉस्फोरस के करीब तुर्की की समंदरी हदूद में तेल ले जाने वाले एक तुर्क बहरी जहाज़ पर भी हमला किया। इराक ने अपनी तेल की पैदावार में 80% कमी कर दी। जापान ने LNG की किल्लत के बाद कोयले से बिजली पैदावार बढ़ाने की मंजूरी दे दी। करते हुए कहा, तमाम इलाकों को तरक्की देंगे। उन्हें कहा क्या कि हालात ठीक नहीं, बरशोर ना जाएं। उन्हें अपने लोगों के दरमियान जाने से कोई डरा नहीं सकता। अफगानिस्तान हमसाया मुल्क है। पाकिस्तान ने 40 साल तक अफगान भाइयों की खिदमत की, इसका अच्छा सिला नहीं मिला। वज़ीर आला बलूचिस्तान का पेशीन के बरशोर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल को ज़िले हेडक्वार्टर अस्पताल बनाने का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत राइट टू सर्विसेज कमीशन का इजलास। वज़ीर आला के कमीशन की डिजिटाइजेशन जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। इजलास में कमीशन को मजबूत बनाने के लिए कमिश्नर्स की तैनाती का फैसला। शुरका को ब्रीफिंग दी गई कि साल 2025 में 742 शिकायत का अजाला किया गया। खिदमात में ताख़ीर पर 8 मुख्तलिफ महकमों के खिलाफ कार्रवाई की गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से अमरीका के काउंसिल जनरल की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। विफाकी मुहतसब आला नवीद कामरान बलोच की भी वज़ीर आला सिंध से मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा कि विफाकी मुहतसब आला ऑफिस सिंध में मजीद रीजनल और सब रीजनल दफातर कायम करे। सिंध हुकूमत भरपूर ताउन करेगी। विफाकी मुहतसब आला के पोर्टल को हुकूमती पोर्टल के साथ मुंसलिक किया जाएगा। अवामी शिकायत से मुतालिक मुहतसब आला के लिए फोकल पर्सन भी तैनात होगा। लाहौर के इलाके अकबरी गेट में 5 साल की बच्ची नाले में गिरकर जान भाग। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक बच्ची घर के करीब रिक्शे में बैठी थी कि नाले की दीवार रिक्शे पर गिरी। दीवार गिरने से 5 साल की बच्ची रिक्शे समेत नाले में गिर गई। कराची में खुले मैनहोल ने एक और जिंदगी छीन ली। आए चंद्रिका रोड पर रेलवे कॉलोनी के करीब खाकरो मैनहोल में गिर गया। अस्पताल मुंतकली के दौरान जान से चला गया। और कराची किंग्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 14 रन से हरा दिया। पाकिस्तान सुपर लीग 11 के दूसरे दिन के मैच में 182 रन के हदफ के ताक़ुब में कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम मुकर्रर 20 ओवर्स में 167 रन बना सकी।